कहूंगा कि मैं आप पूरे कोट इलाके में और भवानीपुर इलाके में माइनॉरिटी का बैनर लगाइए और क्या क्या घोटाले मदरसा बोर्ड से लेकर उर्दू बोर्ड से लेकर हो रहा है वो मैं सब सामने लाऊंगा। लेकिन सिर्फ आज वक्त बोर्ड का ही मामला मैं उठाऊंगा। सब माइनॉरिटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है खासतौर पर कोट और भवानीपुर में कौन सी चीज़ों पर काम होना चाहिए? देखिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये अक़लियतों की जो सबसे बड़ी रहनुमा बनती हैं, जो सर पे दुपट्टा लेकर और सुम्मा आमीन और इंशाअल्लाह कहती है, उनका इलाका है और यहाँ की वो वज़ीर आला हैं। आप देख सकते हैं कि इस अक़लियत का जो इलाका है, यहाँ की तरक्की, यहाँ का डेवलपमेंट का काम क्या हुआ है वो देखने वाली बात है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग उर्दू आबादी, उर्दू बोलने वाले लोग हैं। मैं यहाँ के माध्यम से यहाँ पर खड़े होकर मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि 2011 में उन्होंने कहा था कि जिस भी शहर में, डिस्ट्रिक्ट में 10% से ज़्यादा उर्दू बोलने वाले जो लोग होंगे वहाँ सेकंड लैंग्वेज जो है वो उर्दू होगा। मैं पूछना चाहता हूँ उसमें कलकत्ता भी शामिल है, आसनसोल भी शामिल है, सिलीगुड़ी भी शामिल है और हावड़ा भी शामिल है। आप उर्दू में एप्लीकेशन जाकर लिखें बैंक में या थाना में तो वो लोग नहीं लेंगे। उस आपका जो आपने जो कहा था कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज मिलेगा जहाँ 10% उर्दू बोलने वाले होंगे, उसका क्या हुआ? ये सवाल है यहाँ के मुख्यमंत्री से और यहाँ के एमएलए से, जो ममता बनर्जी जो यहाँ के एमएलए हैं। दूसरी बात ये है कि जो मनमोहन सिंह की सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बनाई थी और उस रिपोर्ट को जो पेश किया था, उस रिपोर्ट पर काम करने की ज़रूरत थी और ममता बनर्जी उस टाइम में यूपीए में थी। वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और उसकी जो उन्होंने सिफारिश किया था उस पर क्या काम हुआ ये बताएं। मदरसा बोर्ड के बारे में उन्होंने कहा था कि 10,000 मदरसों को सरकारी स्कूल के दर्जे के मुताबिक जो सरकारी स्कूल का जो सहूलत मिलता है वो मदरसे को मिलेगा। वो कहाँ गया? वो अभी तक कुछ भी उसका काम नहीं हुआ है। आपने एक चीज़ कहा कि वक्फ की ज़मीन जो कि कब्रिस्तान है, तमाम चीज़ों को बिकने नहीं देंगे, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कौन बेच रहा है? ये यहाँ की सरकार के नुमाइंदे जो लोग जो मुसलमान बने हुए हैं, इसमें यहाँ से मेयर से शुरू कीजिए और वक्फ बोर्ड के मेंबर नदीमुल हक साहब भी इसमें इन्वॉल्व है, वहाँ के मेंबर हैं वक्फ बोर्ड के। ये उनका काम है कि इसको रोक सके। ये हमारे आबाओ अजदाद की जायदाद है। तो ये नदीमुल हक साहब और फरहाद हकीम साहब जो अपने आप को अक़लियत का सबसे बड़ा रहनुमा बनाते हैं, पेश करते हैं, वो उनसे मेरी गुजारिश है। और मैंने वो चिट्ठी ममता बनर्जी को भी लिखा, मैं अधीर रंजन चौधरी को भी लिखा, सोनिया गांधी को भी लिखा, इमरान प्रतापगढ़ी को भी लिखा कि यहाँ ये धांधलियाँ हो रही है और मुझे 1 करोड़ रुपए का ऑफ़र भी मिला। मैं उसका भी मैंने एविडेंस दिया है, मेल किया है। मुझे एक असिस्टेंट इंजीनियर बोरो 7 का, उसने मुझे डायरेक्ट पैसे का ऑफ़र किया। एक AC रैंक मतलब असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर ने मुझे, ये वक्फ बोर्ड के मामले में। उसके बाद बहुत सारे मुझे किसी ने कहा अजीब अजीब अंदाज में कि भाई आपको जान से डर नहीं लगता है। मैंने कहा कि उसका परवाह नहीं, जब मुझे जिम्मेदारी मिली है और ज़िंदगी और मौत का मालिक रब्बुल आलमीन है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो हमें नहीं मिला, आपने 10 सालों में कुछ हमें नहीं दिया। मैं अपोजिशन हूँ, मैं बोलूँगा, अगर दिया है तो बताएं। आपने नहीं दिया तो जब दिया नहीं तो हमारी चीज़ों को लेने का भी हक आपको नहीं है। आप हमें देने के बजाय ले रहे हैं। आप दरगाह रोड चले जाइए, 38 कट्ठा जगह है ये मैंने पैसा देकर 12 फरवरी 2022 को एक रिकॉर्ड निकाला कारपोरेशन से, जिसका असेसमेंट बुक, उसमें लिखा हुआ है कि ये बैरियल ग्राउंड है, मस्जिद है और मज़ार है। उसके बाद फिर G+19 का कारपोरेशन कैसे वहाँ प्लान दिया, वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। उसके बाद अभी 285/A नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड गोरिया जामा मस्जिद को भी बेच दिया गया है। वहाँ के भी डॉक्यूमेंट मेरे पास आ रहे हैं, मैं एड्रेस दे रहा हूँ। तो इस पर ये फरहाद हकीम साहब से मेरी गुजारिश है और ममता बनर्जी से गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड में जो भी धांधलियाँ हो रही हैं वो इसको सीरियसली तौर पर देखें। नहीं तो हम इस आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस आज कमज़ोर हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन
इस आंदोलन को बहुत बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। और 26 तारीख को इमरान प्रतापगढ़ी आने वाले थे, हमारी उनसे मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप 25 से 26 2 दिन कलकत्ते का प्रोग्राम मेरा रखना, लेकिन गुजरात में इलेक्शन चल रहा है तो हो सकता है कि ये दिसंबर के 2nd वीक या 3rd वीक में होगा। और ज़रूरत पड़ेगा तो हम राज्यसभा और लोकसभा में भी इस मामले को उठाएंगे कि मुसलमानों के प्रॉपर्टियों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, देने के बजाय उनको लिया जा रहा है। और ये मुसलमानों को, ये जैसे एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है गनी साहब, जस्टिस गनी साहब, अब किस बात का वहाँ चेयरमैन है, जाएंगे तो वो किसी चीज़ का कोई भी जवाबदेही उनके पास है ही नहीं है। वहाँ के CO है एहसान अली साहब, वो भी कोई जवाब नहीं देते, वो बोलते इनसे पूछिए, ये बोलते हैं अपनी नेक्स्ट डेट है हस्बैंड। तो मतलब ये बहुत बड़ा घोटाला है। 1200 करोड़ रुपए साल का आमदनी है वक्फ बोर्ड का, एक अंदाजे के मुताबिक। अब आप सोच सकते हैं कि 10 सालों में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और अगर ये पैसा अगर आता वक्फ बोर्ड में, दूसरी बात ये थी कि हमारा एक डिमांड था, मैंने जो वक्फ बोर्ड का घेराव किया था कि हमारे ही पैसे को मुअज्जिम और इमाम को जो मिलता है जिसको वजीफ़ा, मैंने उसको बढ़ाने के लिए भी कहा था कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये 3000 और 1500 2500 और 1500 है। तो मैंने इसको कहा गया था कि 3000 और 5000 किया जाए, उस पर भी हमारा काम है। मैंने मदरसा बोर्ड में भी RTI मारा हुआ हूँ। तो ये मतलब अक़लियतों को सिर्फ यहाँ धोखा दिया जा रहा है, मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिला। अक़लियत मतलब मुसलमान मैं मानता हूँ, और मुसलमान को यहाँ कुछ भी 10 सालों में नहीं मिला। हम लोग 2011 में ममता बनर्जी के साथ आए थे, एक साथ ही आए थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से RSS का B टीम होकर ममता बनर्जी यहाँ काम कर रही है। डेंगू को लेकर आज प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, डेंगू को लेकर यहाँ पर सिर्फ 77 नंबर वार्ड नहीं, पूरी बंगाल की आवाम कह रही है। 60,000 से ज़ायद लोग आज इससे मुतासिर हैं और 1000-1200 लोगों की मौत हो चुकी है डेंगू के लेकर। लेकिन मेयर के इसमें कोई भी जू भी नहीं रेंग रहा है। पूरे बंगाल में इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। आज सबसे बदतर पोजीशन है कि पूरे मगरबी बंगाल में इससे पहले डेंगू से इतनी मौतें और इतने लोग मुतासिर हुए हैं, ये पहली बार है। तो हम समझते हैं कि मेयर विफल है। कांग्रेस क्या करने वाली है आगे वाले? कांग्रेस बेशक पूरे मगरबी बंगाल में ब्लॉक स्तर पर आवाज़ उठा रही है और कांग्रेस डेंगू के खिलाफ प्रिकॉशंस लेने के लिए पहल कर रही है, ख्वाह वो कॉरपोरेशन में हो, वार्ड लेवल में हो या फिर नबानों में हो। कांग्रेस ने हमेशा आवाज़ उठाई, आज भी आवाज़ उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब। जिस तरीके से डेंगू केसेस बढ़ रही है और अक़लियतियों के जो वक्फ बोर्ड का इशू है, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे राज्य सरकार को? देखिए, राज्य सरकार और कलकत्ता कॉरपोरेशन दोनों ही नकारा है। अगर नकारा नहीं होता तो डेंगू का मामला देख लीजिए। वक्फ बोर्ड सरकार के हाथ में है। सरकार जान रही है कि इतना घोटाला हो रहा है। हम लोग बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं, एक जवाब नहीं दिया गया। क्यों? आखिर अभी शर्मा अख्तर ने कहा कि बहुत सारा मीडिया भी, आप लोग अच्छे लोग हैं, बहुत सारा मीडिया है जो दिखाना नहीं चाहता है, अक़लियत के इशू को बताना नहीं चाहते, मुसलमानों के बारे में बोलना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। जब आप हमारी इशू को बोलेंगे नहीं, बताएंगे ही नहीं, तो कैसे होगा? बहुत सारा इश्यूज हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हमारे कौम और मिल्लत पे जो जुल्म हो रहा है, जो अक़लियतों पे जुल्म हो रहा है, सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत सारे लोग हैं, पंजाबी सभी लोग। वक़्फ़ का मामला ये है कि कब्रिस्तान की जगह पे अनलीगल कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। कलकत्ता कॉरपोरेशन 1940 में दिखा रही है कि बेरियल ग्राउंड है, फिर वही कलकत्ता कॉरपोरेशन उसको किस तरह बिल्डिंग का वो परमिशन देती है बनाने के लिए। तो ये सब बहुत सारे सवाल हैं। अगर ऊपर लेवल के लोग, सरकार के लोग मिले हुए नहीं होंगे, ये घोटाला नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ ममता बनर्जी से, फरहाद हकीम से और जितने भी कलकत्ता और बंगाल के आवाम से कि आप भी अपने प्रॉपर्टी के लिए, वक़्फ़ के प्रॉपर्टी के लिए बाहर आइए, निकलिए, लड़ाई कीजिए, मत देखिए झंडा डंडा, देखिए कि हमारा मुद्दा अपनी बात रखे। Pure water is the world's first and foremost medicine. Drink Bahamas and stay healthy. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, born to win, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर
खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।